गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी, जिस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इसमें प्रॉब्लम थी कि हम फिनोल्स मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाएं, ये था प्रश्न। ध्यान दे भाई, इसमें ध्यान देने लायक बात ये है कि ये अल्डिहाइड और कीटोन से बना सकते हैं हम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन से हम इसको बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं, अल्डिहाइड लिखें, उसके बाद उसके आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखें और रिएक्शन को करवा दें, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्डिहाइड और कीटोन हमें पहचानना पड़ेगा। अल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। अल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH, इतना मानते हैं, और CHO में लिखते हैं इसको, C डबल बॉन्ड OH। इधर कितने भी कार्बन चेंज हो गए, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोला जाता है इस ग्रुप को। और अगर C डबल बॉन्ड O हो, अगर C डबल बॉन्ड O हो अकेला बीच में कार्बन चेन के, तो इसको फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अब अल्डिहाइड क्या हो सकता है, HCHO, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, HC डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, और इसका नाम क्या है, मीथेनल्डिहाइड। दूसरा, अगर मैं यहां CH3 लगाऊं, C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3, दो कार्बन है, इथेनल्डिहाइड या इथेनल, इसका क्या नाम होगा, मीथेनल, इसका क्या नाम होगा, इथेनल। आई बात समझ में। और अगर इस हाइड्रोजन को भी कार्बन चेन से बदल दें, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, अब ये क्या बन गया, कीटोन। अब ये क्या बन गया, कीटोन। कीटोन में भी क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन। एसीटोन बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका एसीटोन, आगे बताऊंगा भाई। इसका कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड। बाद में बात करेंगे कॉमन नेम की, जब अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये फर्क समझना हमें, फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनल, इथेनल और प्रोपेनोन। तो मैंने ये लिखा था, मैंने C डबल बॉन्ड O को तो ऐसे लिख दिया, सब में है C डबल बॉन्ड O। अगर यहां H लगा दिया तो ये क्या बन गया, CHO, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और एक H और लगा दिया, क्या है ये, अल्डिहाइड है। अगर इसी में हम, ये तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इतना, तो बस इसको लिखने का तरीका बदल रहा है भाई। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, HC डबल बॉन्ड OH। इसी बात को मैंने ऐसे लिखा है, C डबल बॉन्ड O को साइड में लिख लिया, क्योंकि रिएक्शन करवाने में मुझे आसानी हो जाती है, इसलिए इसको ऐसे लिख लेता हूं, दोनों हाइड्रोजन को साइड में लिख दिया। इथेनल मीन्स, ये क्या नाम है इसका, C डबल बॉन्ड OH, CHO अल्डिहाइड, CHO अल्डिहाइड, CHO अल्डिहाइड। तीसरा क्या लिखा था, कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O को तो ऐसे लिख दिया, एक CH3 था, दो CH3 था, इनको ऐसे लिख दिया भाई। बोला ये कैसे लिख दिया, अरे स्ट्रक्चर है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब इनका रिएक्शन करवा दे, किसके साथ, RMgX के साथ, CH3MgCl के साथ करवा देता हूं। ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला नेगेटिव पार्ट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, ये वाला, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, ये वाला। बस यही तो रिएक्शन करवाए थे। ये H है तो H लिख ले, CH3 है तो CH3 लिख ले। इसके साथ कौन लग गया, कार्बन के साथ कौन लग गया जाके, CH3, और ऑक्सीजन के साथ कौन लग गया, MgCl। अब इसमें क्या डाल दिया, H2 टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस तो यहां चला गया, OH माइनस यहां चला गया। ये क्या बन गया,
CH और CH3 था, ये क्या बन गया OH प्लस MgOHCl, सब में यही सेम प्रोडक्ट बनेगा भाई। इसलिए मैंने इनको लिखा ही नहीं एक बार, रिएक्शन ऐसे कैसी होगी, बस इसमें होगी तो इन हाइड्रोजन की जगह 2 CH3 लिखे जाएंगे, इसमें करवाओगे तो एक हाइड्रोजन एक CH3 रहेगा। बोले ये एल्डिहाइड कैसे है, कीटोन की जगह, नेमिंग नहीं पढ़ी तुमने। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ रहे थे किसकी, अल्कोहल फिनोल की। हमने लास्ट टाइम डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ा था। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म दोबारा देखिए भाई। बोर्ड के ऊपर कुछ बच्चों के प्रॉब्लम थे कि सर बोर्ड आधा बोर्ड दिखाई दे रहा था, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं एक बार फिर बता देता हूं। रिएक्शन ये था CH3CH2OH, इसमें हमने डाला था कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर। 443 केल्विन के ऊपर हमने बात की थी। तो 443 केल्विन के ऊपर क्या बना था, अल्कीन बना था प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारा काम ये है कि हम इसकी मैकेनिज्म कैसे दिखाएं कि ये तो ठीक है रिएक्शन होता है, अल्कीन बनता है, जब भी अल्कोहल में एसिड डालोगे तो अल्कीन बनेगा भाई, लेकिन बनेगा कैसे वो देख ध्यान से। इसको भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोला ये कैसे लिख दिया, 3 हाइड्रोजन थे भाई, कार्बन का 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए मैंने, ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख दिया। फिर इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन थे, ऐसे लिख दिया। ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है भाई, ऐसे लिख दिया। बोला इस बात को ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसे इसलिए लिख दिया भाई, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, बस मैंने इसको खोल के लिख दिया, कुछ नहीं है इसमें। ये भगवान, यहां से क्या आएगा, एसिड क्या देते हैं H+, एसिड कौन से आयन देते हैं H+ आयन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, तो देख प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है भाई। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। देखिए कार्बन था, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन थे 3 हाइड्रोजन लिख दिए भाई, फिर बॉन्ड था, बॉन्ड लिख दिया, C, H था, H था, H था। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज बता रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया। ये स्टेप फर्स्ट है भाई, ये स्टेप फर्स्ट है। पहले स्टेप में ऐसा होगा। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। इस बात को लिखता हूं, H है, कार्बन है, H है, H, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब देखा क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, नहीं है ना, नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से ले लेगा और किसके रूप में बाहर हो जाएगा, H2O के रूप में। यहां से इलेक्ट्रॉन कार्बन के गए हैं तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या हो गया, H2O माइनस H2O, बच गया क्या, देखिए हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर पॉजिटिव है तो वो स्टेबल नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, स्टेप नंबर 3। तीसरे स्टेप में देखिए क्या होता है साथ, स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या होगा, जब ये ऐसा बन गया CH और क्या CH पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, H+ के रूप में बाहर हो जाएगा, -H+, और बचेगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। आई बात समझ में, ये है मैकेनिज्म कि रिएक्शन हुआ कैसे, आपके साथ हुआ क्या क्या, वो रिएक्शन है। खतरनाक इंसान है भाई तुम।
नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ध्यान देगा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, समझा देता हूं ऑक्सीडेशन में होता क्या है। मान लीजिए ये है CH3CH2OH प्लस मींस ऑक्सीडेशन करवा दिया मैंने, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ऐसा क्या करवा रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ध्यान दे भाई, इस बात को मैं कैसे लिख रहा हूं, हाइड्रोजन 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 H और क्या करवा रहा हूं, ऑक्सीडेशन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। इस कार्बन और हाइड्रोजन में या तो इसके बीच में होगा ऑक्सीजन एक है, या तो इसके बीच में, या तो इसके बीच में। देखिए होगा क्या प्रोडक्ट, ध्यान दे भाई, थोड़ा सा ध्यान दिया कर भाई। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में मैंने क्या इंसर्ट करवा दिया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करवा दिया। ये क्या है, OH है, ये भी क्या बन गया, OH भाई, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आएगा तो क्या बन जाएगा, OH। अब ध्यान दे एक बात को, लिख ले इस बात को कहीं भी, एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। उनमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो बचेगा क्या, CHO, CH3CHO बचेगा भाई, CH3CHO प्लस मीन्स अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने एक लाइन लिखी थी कि ऑक्सीडेशन से आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिडक्शन से हम पीछे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल की बात करता हूं भाई मैं। सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो फर्दर कितने से जुड़ा होगा, दो कार्बन से। ये H है और ये क्या है, OH है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका मैंने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया भाई। वही सेम स्टेप, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन के बीच में, उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा तो देख बनेगा क्या भाई, CH3 और क्या बन गया ये OH, और ये क्या लगा हुआ था, OH। उसी बात को अप्लाई करो, एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। स्टेबल नहीं होते तो क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। देखो बचेगा क्या, CH3COCH3 कीटोन बचेगा भाई, CH3CO प्रोपेनॉन बन गया। मींस सेकेंडरी का अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा, कीटोन बनेगा। प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। इस बात का ध्यान दे भाई। टर्सरी का अगर करवाओगे तो अल्कीन बनेगा। अगर टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो अल्कीन बनेगा भाई। ध्यान दे भाई, टर्सरी कौन होता है, CH3OH। ये टर्सरी अल्कोहल है, ऐसा क्या करवाया मैंने, ऑक्सीडेशन। क्या जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फर्दर हाइड्रोजन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ से डायरेक्ट एक हाइड्रोजन इसका और OH बाहर हो जाते हैं। -H2 बाहर होने के बाद जो बचता है CH3 और यहाँ क्या बच गया, CH2। कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, अल्कीन बनता है भाई। ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब, जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, अल्कीन बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ दी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन।
डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी है बेटा? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बाहर होगा, हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन H2 मॉलिक्यूल बाहर होगा। देखना ध्यान से, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं गर्म कॉपर ट्यूब में से, इसको पास करवाते हैं 573 केल्विन। कॉपर का गर्म ट्यूब लेते हैं, गर्म करते हैं उस ट्यूब को, उसके अंदर से प्राइमरी अल्कोहल पास करवाते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट क्या आता है, देखते हैं प्रोडक्ट क्या आता है। यहाँ से क्या बाहर हो जाता है? एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, H2 बाहर हो जाता है और बचता क्या है? CHO। मीन्स डिहाइड्रोजनेशन में भी प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्डिहाइड प्लस H2। इस बार डिहाइड्रोजनेशन है, डी का मतलब मैंने कल बताया था हटना, कम होना। ऐसे ही सेकेंडरी, अगर ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल है CH3HOH, क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या? CH3COCH3। मीन्स इसमें भी क्या बनता है? कीटोन बनता है, प्लस क्या बाहर हो गया भाई? H2। सेम एज इट इज है रिएक्शन किसके साथ? कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में। तीसरा जो रिएक्शन है वो क्या होगा? CH3OH। यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन जाने के लिए है नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O। कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन, H2 हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई? CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। मीन्स जो ऑक्सीडेशन में बने थे सेम एज इट इज, जिस टाइप से ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट बने थे सेम एज इट इज प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। कुछ बचे हुए रिएक्शन को हम कल पढ़ लेंगे। अल्कोहल फिनोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ईथर पढ़ेंगे। धन्यवाद।